भारत में पूरी दुनिया में एक साजिश की जा रही है और ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासा हुआ है दर्शकों रिपोर्ट में। और रिपोर्ट में खुलासा हुआ तो कई सारी महिलाएं, जिनमें से एक हैं, वो कह रही हैं कि हम बच्चे पैदा करेंगे और इतने करेंगे कि एक दिन मुंबई में मुस्लिम मेयर बनेगा। तो क्या ये पूरी दुनिया में साजिश की जा रही है? आज इसकी हर एक परत खोलेंगे। उससे पहले देखिए कैसे साजिश के सूत्रधार ऐलान कर रहे हैं। As the Mayor of London, I would send my warmest wishes to everyone to express our gratitude for everything we have. I am running for mayor of New York City to make it easier for families to raise their children here. न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। इंशाल्लाह हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। महाराष्ट्र में कोई खान पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। सुना दर्शकों आपने। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, क्या वाकई प्लान बनाया जा रहा है? जो मुंबई खूबसूरत है, भारत की आर्थिक राजधानी है, वहां पर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाई जाए। क्या ये तैयारी की जा रही है दर्शकों? क्योंकि कुछ इसी तरह का बयान सामने आया, मैं आपको बताता हूं। दिखाइए जरा तस्वीर। माशाल्लाह पब्लिक बहुत है यहाँ पर। गरीबी है या हमको राशन। अब दर्शकों ये हैं वो खातून जिन्होंने कहा है कि हम तो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। पहले आप सुनिए ये क्या कह रही हैं। तो अगर 26 बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम तो किसी से जाके नहीं बोल रहे कि हमारे 26 बच्चे हैं, तो हमारे घर में बहुत गरीबी है, या हमको राशन की हेल्प करो, या हमको एजुकेशन की हेल्प करो, या हमको कुछ पैसे से रिलेटेड हेल्प करो। हम तो किसी के दरवाजे पे नहीं जा रहे ना ये चीज़ बोलने के लिए। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। हम रात दिन माँ बाप दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं और हम हमारे बच्चों को पाल रहे हैं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कि लोग बोल रहे हैं कि मुसलमान मेयर नहीं बन सकता, मुसलमान महाराष्ट्र में कोई खान पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। लोगों का सपोर्ट आएगा। दर्शकों ये साजिश लंदन में रची गई, क्या ऐसी साजिश न्यूयॉर्क में हुई? क्योंकि इशारा तो कुछ ऐसा ही है। अब AIMIM भी ख्वाब देख रही है, कह रही है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे हम कब्जा जमाएंगे। और दावा तो ये किया जा रहा है कि पठान खान बुर्के वाली भी मुंबई की मेयर बनेगी। सुनिए जरा AIMIM कैसा दावा कर रहे हैं, सुनवाइए। का ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूं, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्यों कोई खान पठान शेख अंसारी कुरैशी सैयद क्यों नहीं बन सकता मेयर? बनेगा इंशाल्लाह। हमारा तो ये उम्मीद है कि एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाल्लाह। अब दर्शकों आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इशारा कैसे हो रहा है देख रहे हैं आप। सबसे पहले लंदन में सादिक खान मेयर बने। अब दावा यह किया जा रहा है कि वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी। दिखाइए जरा, वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती है, धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर मेयर बनाया जाता है सादिक खान को। सुनिए जरा। The Mayor of London, I would send my warmest wishes to everyone to express our gratitude for everything we have: charity, prayer and reflection. It's an opportunity. As the Mayor of London, I would send my warmest wishes to everyone to express our gratitude for everything we have: charity, prayer. सुना दर्शकों आप, अब ऐसा ही न्यूयॉर्क में हुआ दर्शकों। मैं आपको दोनों तस्वीर क्यों दिखा रहा हूं इसे समझिए। क्योंकि पहले आबादी कम थी, धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। न्यूयॉर्क में ऐसा ही हुआ और ज़ोहरान ममदानी मेयर चुने गए। क्या अब ऐसी ही तैयारी मुंबई में है? लेकिन पहले देखिए कैसा मेयर बनने के बाद माहौल बदला न्यूयॉर्क का। As we celebrate the end of Ramadan, we celebrate the end of our fast. And yet we know that for many, that hunger will continue.
Whether it be the 500,000 children in our city who go to sleep hungry every night, or whether it be the children in Palestine or Sudan or in Yemen. अब दर्शकों, दावा कई जगह यह किया जा रहा है कि 2 टारगेट थे, जिसमें बड़ी सिटी थी न्यूयॉर्क, लंदन, और उसके बाद आ गई तीसरी मुंबई। क्या मुंबई में भी अब यही टारगेट किया जा रहा है और इसलिए मुंबई में आबादी बढ़ाई जा रही है? मुंबई में कई सियासी पार्टियां मुसलमानों की रहनुमा बन रही है और उन्हें बरगला रही है। माशाल्लाह पब्लिक बहुत है यहाँ पर। बनकर पूरा मुंबई बनकर ये हमारे हिंदू बहन बेटी को अत्याचार कर रहा है बांग्लादेश में। बनकर भगाओ इधर से, मुंबई से भगाओ। पूरा हमारे मुंबई पे कब्जा किए, पूरा हमारे मुंबई पे कब्जा किए। दर्शकों, ये विरोध शुरू हुआ है, पहले लंदन, फिर न्यूयॉर्क, अब मुंबई। क्या अगला नंबर आपके शहर का है? रिपोर्ट देखिए। हम 26 बच्चे पैदा करें या 39 बच्चे पैदा करें, हम तो खुद पाल रहे हैं ना। इनका ऐसा बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मेयर बनेगा मुंबई का, तो मैं तो संविधान का पालन करने वाला आदमी हूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? As the Mayor of London, I would send my warmest wishes to everyone to express our gratitude for everything we have. जो लंदन में हुआ, जो न्यूयॉर्क में हुआ, जिसे होने से ब्रिटेन नहीं रोक पाया और जिसको ट्रंप भी नहीं रोक पाए, भारत के मुंबई शहर में वही साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में कोई खान पठान मेयर नहीं बन सकता, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मुसलमान का बच्चा भी, हिजाब वाली औरत भी मेयर बन के दिखाएगी इंशाल्लाह। तो क्या सच में मुंबई में डेमोग्राफी बदलने के लिए हाई फर्टिलिटी रेट का इस्तेमाल हो रहा है? क्या सच में माझी मुंबई को मुस्लिम मुंबई में बदलने की तैयारी हो रही है? क्या सच में आमची मुंबई को मुस्लिम मुंबई में बदलने की साजिश हो रही है? और इसका लंदन और न्यूयॉर्क से क्या कोई बड़ा कनेक्शन है? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता? क्या इस साजिश का टारगेट सिर्फ मुंबई है या दुनिया के वो 7 देश भी ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी के खौफ में हैं, जहां 2050 तक भाईजान गेम चेंज करने की तैयारी कर रहे हैं? एक एक सवाल का जवाब आज आपको देंगे और बताएंगे मुंबई वाली साजिश के मास्टरमाइंड कौन कौन हैं। अब दर्शकों, बड़ी बात ये साजिश कैसी की जा रही है आपको बताता हूं। कहां पर की जा रही देख रहे हैं आप। पहले आप देखिए लंदन में, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कई रिपोर्ट्स दावा कर रही है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए, लंदन के मेयर बने सादिक खान, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ी। फिर न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि ज़ोरान ममदानी बने। और अब क्या टारगेट पर मुंबई है, क्योंकि इसकी चिंता जाहिर की जा रही है कि मुंबई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं, और जो कारण है मैं आपको बताने वाला हूं। ये कारण चौंकाने वाले हैं, और ये कारण आपको जब आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही तैयार किया जा रहा है। दिखाता हूं आपको इनकी तैयारी क्या है। दुनिया के 2 सबसे बड़े शहरों में, एक तो लंदन है, दूसरा न्यूयॉर्क। उसके बाद क्या मुस्लिम मेयर वाली प्लानिंग अब मुंबई में साकार की जा रही है? दर्शकों समझिए इसे। बीएमसी चुनाव से पहले डेमोग्राफी बदलाव और मुस्लिम मेयर मुद्दा बन गया। एआईएमआईएम के नेता ने कहा कि मुंबई की मेयर एक बुर्के वाली बनेगी। इतना ही नहीं, जहां आरा शेख ने कहा 2047 तक हमारी तैयारी है, यही है जहां आरा शेख। 2047 में मुंबई का मेयर खान पठान या बुर्के वाली बनाकर दिखाएंगे, जिसके बाद मुंबई की बदलती डेमोग्राफी और साजिश का शक पैदा हो गया। क्या मुंबई में मुस्लिम आबादी साजिश के तहत तेजी से बढ़ाई जा रही है? सवाल गंभीर है। क्या ऐसी ही साजिश के तहत लंदन में सादिक खान मुस्लिम मेयर बने, जो आप देख रहे हैं? क्या ज़ोरान ममदानी का न्यूयॉर्क मेयर बनना भी ऐसी ही किसी प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि दुनिया के 2 बड़े शहर पर कब्जा करने के बाद अब मुंबई टारगेट पर है, क्योंकि जिस मुंबई में 1961 तक मुस्लिम आबादी महज 8% थी,
साल 2011 में यही मुस्लिम आबादी 8 से 13 पहुंच गई और कुल 21% हो गई। यानी AIMIM नेता ने 2047 तक मुस्लिम मेयर बनाने की जो थ्योरी दी है वो इसी का हिस्सा है।